Hey girls, welcome to Study with Wave Vlog. How are you all? I hope you all are very good. So आ चुके हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ और ये वीडियो हमारे जितने भी आने वाले जूनियर्स हैं एंड जो CUT की प्रिपरेशन कर रहे हैं ये उनके लिए है एंड ऑलरेडी आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया होगा एंड यू विल गेट टू नो कि मैं अब किस बारे में बात करने जा रही हूँ. सो येस यू आर राइट. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर CUT 2025 and there are the few tips that I'm going to tell you and which are very essential if आपने उसको फॉलो कर लिया ना. लाइक अगर आप CUT की प्रिपरेशन करो और आपने उस CUT की प्रिपरेशन के लिए उन टिप्स को ध्यान में रखते हुए एंड अच्छे से प्रिपरेशन कर ली, आई एम मेक श्योर कि आप अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाने वाले हो एंड आप अपने ड्रीम कॉलेज में जाने वाले हो. ओके गर्ल्स, सो मैं पहले क्लेरिफाई कर दूं कि इफ़ आप रेगुलर करना चाहते हो तो आप CUT दोगे और ये उन्हीं लोगों के लिए जो रेगुलर करना चाह रहे हैं. ठीक है, सो विदाउट टाइम वेस्ट वी विल स्टार्ट दिस वीडियो. सो पहले मैं आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताऊँ. सो बेसिकली हमारे पास में 3 टाइप के टेस्ट होंगे. फर्स्ट होगा लैंग्वेज, सेकंड होगा डोमेन एंड थर्ड होने वाला है आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट. अभी एक मेरे पास में बहुत मेजरली क्वेश्चन पूछा गया है मेरे DMs के अंदर कि जो आपके जो लास्ट टेस्ट है विच इज़ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, क्या ये मैंडेटरी है. सो आई विल टेल यू एंड मैं कुछ कॉम्बिनेशन आपके साथ शेयर करूँगी तो यू विल गेट टू नो कि इज़ इट इम्पॉर्टेंट और नॉट. ओके, सो पहले अगर हम लैंग्वेज की बात कर लेते हैं. हियर इज़ अ लिस्ट विच इज़ लिस्ट A एंड हियर इज़ अ लॉट ऑफ लैंग्वेजेस विच यू कैन ऑप्ट फॉर CUT. और अगर आप इनमें से कोई भी लैंग्वेज है और अगर आपने वो पढ़ी है तो वही आप ले सकते हो. फॉर एग्जांपल अगर आपने इंग्लिश और हिंदी अगर जिसने पढ़ रखी होती है 12th क्लास के अंदर, वो इसके अंदर हिंदी ले सकते हैं. एंड हियर इज़ अ लॉट ऑफ लैंग्वेजेस दैट यू कैन ऑप्ट फॉर CUT एग्ज़ाम. ओके, फिर सेकेंड हमारे पास में आता है लैंग्वेज के बाद डोमेन. सो डोमेन का सिंपल सा मतलब होता है जितने भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, कोर सब्जेक्ट. ठीक है ना. फॉर एग्जांपल जैसे कि इस बार CUT ने 22 कोर सब्जेक्ट को सेलेक्ट करा है. सो देयर इज़ ओनली 22 डोमेन सब्जेक्ट दैट यू हैव टू ऑप्ट फॉर CUT. सो प्लीज़ बी सर्टेन एंड बी अवेयर कि जो आपने अपने CUT के अंदर फिल कर रहे हो वो आपने 12th में बिल्कुल पढ़ा हुआ हो. प्लीज़ इस चीज़ का आपको बहुत मेजरली ध्यान रखना है कि जो आपने CUT के अंदर डोमेन सब्जेक्ट फिल करा है वो आपने ऑलरेडी पढ़ भी रखा हो. ठीक है ना, मतलब अपनी 12th क्लास के अंदर. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मेरे पास में आर्ट्स थी, ठीक है, इफ़ मेरे पास में कॉमर्स थी या मेरे पास में साइंस साइड थी, तो उसके अंदर उस पर्टिकुलर स्ट्रीम में मेरे पास में जो सब्जेक्ट्स थे, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स था, अकाउंट थी, या मेरे पास में बिजनेस स्टडीज़ थी. ठीक है ना, या इफ़ मैं साइंस साइड से थी तो मेरे पास फिज़िक्स थी, केमिस्ट्री थी. तो वो जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं जो आपने पढ़े थे वही आपको उसके अंदर फिलअप करने हैं एंड उसी का ही आपको एग्ज़ाम देना है. ठीक है, तो सोच समझ कर, ठीक है, प्लीज़ ध्यान से. मैं एक चीज़ को रिपीट कर रही हूँ बिकॉज ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपकी बेसिक होती है. अगर आप इसमें मिस्टेक कर जाते हो सो देयर इज़ अ चांसेस कि आपका CUT का जो फॉर्म होता है वो रिजेक्ट हो जाता है. सो आई डोंट वांट कि आपके साथ में ऐसा हो. सो प्लीज़ बी अवेयर अबाउट इट. ठीक है, फिर उसके बाद में हमारे पास में लास्ट है विच इज़ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट. जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का हमारे पास में सिंपल सा ये आता है कि it is helpful for making combination but sometimes कुछ ऐसे combination होते हैं जिसके अंदर जनरल टेस्ट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है and without general test you can absolutely opt. ठीक है ना. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना बताती हूँ कि जब मैंने CUT दिया था, ठीक है, तो 2023 का मैं बताती हूँ मेरा बैच था. सो जब मैंने CUT दिया तो जैसे मेरे पास में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है तो मेरे पास में एक लैंग्वेज थी एंड आई ऑप्ट 3 डोमेन्स और सिंपल. और मैंने जनरल टेस्ट दिया था नो डाउट, क्योंकि जनरल टेस्ट दे दो ठीक है, क्या जाता है. बस पता होगा क्या आपके साथ में कि आपके जो कॉम्बिनेशन है ना वो इंक्रीज़ हो जाएंगे. ठीक है ना. अगर आपका नहीं है जनरल टेस्ट टारगेट तो दैट इज़ ओके बट मेरी रिकमेंडेशन से मैं यही कहूँगी कि अगर आप जनरल टेस्ट को ऑप्ट करते हो और उसका एग्ज़ाम देते भी हो तो दे दो, कोई नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ऐसा होता है कभी कभार इनकेस हमारे नंबर अच्छे आ जाते हैं और क्या पता किसी डोमेन में अच्छे नहीं आए तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि CUT जब आपका प्रॉपर पूरा हो जाता है तो उसके बाद में देखे जाते हैं व्हाट आर योर टॉप बेस्ट स्कोर्स जो भी आपने अपने एग्ज़ाम दिए थे और उसके हिसाब से वो इंक्लूड होके आ जाते हैं. ठीक है, सो अभी हम उस पर नहीं जा रहे. तो अभी तक मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया. अब आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर बेस्ट टिप्स फॉर क्रैक
CUT 2025. So here is the first point, which is you should know what you are studying and आपने क्या ऑप्ट किया था. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर बताया तो स्ट्रक्चर बताने का रीज़न यही था मेरा कि अगर उसमें लैंग्वेज है, डोमेन है और आपका जनरल टेस्ट है तो आपको पता है जी आपने डोमेन में कौन कौन से सब्जेक्ट लिए हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरा एम है कि मुझे इकोनॉमिक्स ऑनर्स ही लेना है, ठीक है, एंड आई हैव टू डू इकोनॉमिक्स ऑनर्स SRCC से मुझे करनी है. तो अगर मुझे SRCC में जाना है तो उसके लिए मुझे बेस्ट नंबर भी लाने पड़ेंगे और उससे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि देयर इज़ अ एलिजिबिलिटी कि अगर मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहती हूँ सो देयर इज़ कि मेरे पास में मैथ्स का पेपर देना भी मैंडेटरी है, तो मुझे डोमेन में मैथ्स लेना भी ज़रूरी है. तो आपका सेकंड पॉइंट आने वाला है वो ये होगा हार्ड टू इजी. एंड हार्ड टू इजी का मीन्स ये फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है या फॉर एग्जांपल मैंने आगे जाके जो भी करना है या मैंने जो भी डोमेन सब्जेक्ट चूज़ करे, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल एंड फिज़िकल एजुकेशन. सो अगर मैंने ये 3 डोमेन करें और एक लैंग्वेजेस है तो फॉर एग्जांपल लैंग्वेज तो आप ईजिली कर लोगे तो उसको आप अपना टाइम देना, ठीक है, और एक 1.5 आवर यू हैव टू गिव, ठीक है, एक दिन के अंदर. और फिर उसके बाद में अगर डोमेन के अंदर मान लो पॉलिटिकल साइंस इज़ लाइक थ्योरी टाइप है, आप मॉक टेस्ट वगैरह अगर डेली बेसिस पे करते हो तो वो आपके लिए ईजी हो जाता है, ठीक है. बट अगर हम इकोनॉमिक्स की बात लेते हैं तो देखो इकोनॉमिक्स में क्या हमारे पास में होता है, उसमें आपको न्यूमेरिकल्स को भी टाइम देना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको उसकी थ्योरी को भी प्रिपेयर करना पड़ेगा. ऐसे ही अगर हम मान लीजिए मैथ्स पे आते हैं तो मैथ्स तो आपको पता ही है, आपको प्रॉपरली वो क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे और MCQs टाइप होते हैं. तो यू शुड नो कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से आने वाले हैं, तो डेली बेसिस पे आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. तो मेक श्योर कि आप हार्ड वाले को, यानी कि अगर आप मैथ्स से आपके पास उसको ज़्यादा टाइम दे, इकोनॉमिक्स से आपके पास उसको ज़्यादा टाइम दे, अकाउंटेंसी तो उसको ज़्यादा टाइम दे, रेदर देन कि आप अगर अपनी लैंग्वेज पे ही टाइम वेस्ट किए जा रहे हो, क्योंकि लैंग्वेज तो देखो बहुत बेसिक चीज़ है, आप कर सकते हो, ठीक है ना. और नेक्स्ट हमारे पास में आता है टाइम मैनेजमेंट. सो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देखो मान लो कि ऐसा तो नहीं है ना वहाँ पे मेरे पास अनलिमिटेड टाइम होगा, नॉट एट ऑल. मेरे पास में वो लिमिटेड टाइम होगा और मुझे पता होना चाहिए अगर मैं घर पे टेस्ट करने बैठती हूँ, अगर मैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रही, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ या इकोनॉमिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रही हूँ, सो मेरे पास में टाइमर लगाना चाहिए और मैं देखती रहनी चाहिए कि मैंने कितने टाइम में, कितने मिनट में उसको सॉल्व कर लिया है. एग्जाम्पल अगर मैं फिज़िकली अपेयर होती हूँ CUT के अंदर तो मुझे पता होना चाहिए भाई कि मैंने कितना टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, सो दैट मैं फटाफट से उसको प्रॉपरली दोबारा से रीचेक भी कर पाऊँ, क्रॉस एंड चेक कर पाऊँ कि मैंने जो जो वहाँ पे टिक लगाए हैं क्या वो मैंने सही लगाए हैं. या कभी कभी आप नर्वस हो जाते हो, आपको एकदम से कोई क्वेश्चन मान लो पहला हार्ड आ गया एंड यू विल बी लाइक कि ये क्या हो गया है. सो ऐसा नहीं करना है हार्ड क्वेश्चन देख के, तो वो तभी बेस्ट होगा, वो तभी आप प्रॉपरली क्लियर कर पाओगे जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे. मैं नेक्स्ट पॉइंट आता है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेस प्रेशर एंड प्लीज़ स्ट्रेस कम लेना है आपको. अगर आप पहले स्ट्रेस लेते रहोगे तो कहाँ से प्रिपरेशन कर पाओगे. प्लीज़ डोंट डू दैट, ठीक है ना. सो लेस स्ट्रेस लेना है, कम स्ट्रेस लीजिए और अच्छे से, ठीक है ना. यू हैव टू प्रिपेयर एंड नेक्स्ट इज़ ऑल्सो योर हेल्थ. योर हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड ऑल्सो नो कि आप अच्छा खा रहे हो, अच्छा पी रहे हो, फ्री माइंड से पढ़ोगे, अच्छी सी नींद लोगे तभी तो आप पढ़ पाओगे. अगर आप आप स्ट्रेस ले रखा है, फ्रस्ट्रेटेड हो, सो हाउ इज़ दैट पॉसिबल दैट यू कैन स्टडी फॉर द CUT. एंड यू शुड एटलीस्ट स्टडी 10 घंटा तो आपको, मेरे को लगता है, देना ही चाहिए ओवरऑल सबको मिला के, ठीक है ना, जितने भी आपने ऑप्ट करे. आई एम नॉट सेइंग कि पर्टिकुलरली एक सब्जेक्ट को इतना टाइम दो, नॉट एट ऑल, ठीक है. तो वो आपकी कैपेसिटी पे ही डिपेंड करता है. सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से. नेक्स्ट इज़ योर कि क्वेश्चन आता है कि हम कहाँ से पढ़ें, क्या हमें अलग से ये चीज़ लेना पड़ेगा, क्या हमें पर्टिकुलरली बैचेस लेना पड़ेगा. भाई मैं तो सिंपल क्या हूँ, मैंने बिना बैच के पढ़ा था और अगर मेरे और भी फ्रेंड्स थे उन्होंने बिना बैच के पढ़ा था एंड दे टुक वेरी वेरी गुड यूनिवर्सिटीज़ एंड साउथ कैंपस में भी है, कोई नॉर्थ में भी है. वो बेसिकली आपको अपनी NCERT से ही पढ़ना है. अगर मान लीजिए आपने अपनी 12th बहुत अच्छी करी है ना, तो मैं तो कह रही हूँ आपको फिर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपके डोमेन सब्जेक्ट तो यूँ ही हो जाएंगे. आपकी NCERT होती है, उसको प्रॉपरली आपको पढ़ना है, ठीक है. फिर सेकेंड आपके पास में आप ये कर सकते हो कि आप मॉक टेस्ट ले सकते हो. आई टुक ऑसवाल बुक
book and I can show you. This is very nice book that you can see and here's a lot of questions. और अगर आप देखोगे ना प्रॉपरली तो इसके अंदर उन्होंने अच्छे से डिफ़ाइन भी कर रखा है और साथ ही साथ पीछे उन्होंने ना इसके आंसर्स भी प्रॉपरली दे रखे हैं, डिफ़ाइन भी कर रखा है. तो आई थिंक दिस इज़ बेस्ट बुक और मैंने भी प्रेफर करी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी. तो ऑफ कोर्स आप भी ले सकते हो. ठीक है, I'll put in description this particularly list so that you can check from there very easily. ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट मेरे को यही था कि प्लीज़ बी अवेयर कि आपके टॉपिक्स ओवरलैपिंग नहीं करने चाहिए. ठीक है, तो यू शुड नो कि व्हाट आर द टॉपिक्स, क्योंकि जो डिलीटेड टॉपिक्स है वो आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है. क्यों पढ़े भाई? ठीक है, जो आ रहा है वही पढ़ के जाएंगे हम, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है. ठीक है, और जो NCERT बुक है उसी में से आपको प्रिपेयर करना है. तो अगर आप इन टिप्स को फॉलो करके जाते हैं, बहुत अच्छे माइंड से पढ़ के जाती हैं, बिल्कुल फ्रेश. ठीक है, और डेली बेसिस पे तैयारी कर. दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से टू ऑल ऑफ़ यू. और ये मेरे प्यारे जूनियर्स के लिए होने वाली है. ठीक है, और एनी क्वेरी दैट यू वांट टू आस्क तो आप इजीली मेरे को DM भी कर सकते हो. एंड मैंने ऑलरेडी अपनी इंस्टा ID यहाँ पे मेंशन कर दी है सो दैट ईजिली आप वहाँ पे DM करो. एंड आई एम हियर फॉर यू, आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है, कोई भी आपको डाउट रहता है. फिर उसके बाद में आपको आगे फर्दर वीडियोज़ भी देखने को मिलेगी. इफ़ यू वांट बेस्ट कॉम्बिनेशन, इफ़ यू वांट कि मैं आपको प्रॉपरली बता दूं कि BCom के लिए, BCom प्रोग्राम के लिए या आपके पॉलिटिकल के लिए ये जितने भी कॉम्बिनेशन रहते हैं या आपको कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है, सो मेरे को कमेंट में बताना है, आई विल टेल यू. ठीक है, और आप पर्सनल DM भी कर सकते हो. ठीक है, तो मैं कंसिडरेट करूँगी, एब्सोल्युटली आई विल डू. ठीक है, एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी. एंड मैंने प्रॉपरली जो मैंने फील करा था दैट मेरा एक्सपीरियंस है उस बेसिस पे मैंने आपको बताया है. ठीक है, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू. आई होप बहुत अच्छा कर रहे होंगे आप. ठीक है जूनियर्स, इफ़ यू लाइक द वीडियो सो कमेंट्स, आई लाइक माई ऑल वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. लेट्स मीट इन अनदर व्लॉग एंड प्लीज़ लेट मी नो नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए. ओके, बाय.